आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोरिस गैराजेस वाले लगता है जल्दी ही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी घोषित होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में इन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच ली हैं। मतलब कि इनकी टोटल सेल्स का 70% सेल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हो रहा है। तो जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां हैं उनको लोग इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है आगे वाली जितने भी फ्यूचर लॉन्चेस होंगे इस कंपनी के वो इलेक्ट्रिक हो। होंडा ने एलिवेट के एडीवी, मतलब एडवोकेट नहीं है बट एडीवी एडिशन को लॉन्च किया है। इस एडिशन में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि ऑरेंज डेकल्स का यूज किया गया है। स्टिकर्स वगैरह आपको इसके एलॉय में, बॉनेट में, बॉडी पर देखने को मिलेंगे। इंटीरियर ऑल ब्लैक है, इंटीरियर में भी आपको ऑरेंज एसेंट्स देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली बॉडी को है ना थोड़ा फंकी और पॉम्पी बनाने की कोशिश की है होंडा एलिवेट को। इसके अलावा 2 कलर ऑप्शंस इसमें मिलते हैं। जेडएक्स ट्रिम के ऊपर ये बेस्ड है। इनकेस अगर आप चाहते हो कि एडीवी एडिशन में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा चाहिए तो डीलर आपको फिट करके दे सकता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट लेगा इसके लिए। टाटा सियरा 25 नवंबर को लॉन्च होने वाली है, आप लोगों को पता ही है। लॉन्च होने के पहले माहौल को तगड़ा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और उसके लिए 3 या 4 टीजर इस गाड़ी के रिवील किए गए हैं, जो आप अपने स्क्रीन पर इस समय एक एक करके देख पा रहे होंगे। 2 या 3 इमेजेस इसकी रिवील की हैं, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। सियरा के इंटीरियर को टीज किया गया है, जिसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप जो आजकल गाड़ियों में आने लगा है वो देखने को मिल रहा है। डैशबोर्ड पर 3 स्क्रीन है जो कि इंटीग्रेटेड हैं, तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे अभी नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू में डुअल स्क्रीन सेटअप है और महिंद्रा की गाड़ियों में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप जो देखने को मिल रहा है, सिमिलर वैसे ही सेटअप है। स्क्रीन लगभग 12 इंच या 12 इंच के ऊपर तीनों स्क्रीन होने वाली हैं और वही 9 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा। स्मोक्ड एलईडी हेडलैम्प्स होंगे जो कनेक्टेड होंगे, टेल लैम्प्स होंगे जो कनेक्टेड होंगे। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ है। ये कोई नया फीचर नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके पैनोरामिक काफी बड़ी है। ये क्रेटा की सेगमेंट में लॉन्च होगी, लेकिन क्रेटा की जो टोटल छत है ना उतनी बड़ी तो इसकी सिर्फ पैनोरामिक सनरूफ होने वाली। पूरी छत तक कांच की कर दी भाई। ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। लॉजिकली देखा जाए तो सनरूफ का कोई खास यूज नहीं है इंडिया में तो। और दूसरा ये कि सनरूफ जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतनी ज्यादा वीक इसकी ऊपर की जो है छत है वो हो जाती है। अब छत का यूज क्या आता है भाई, छत साइकिल वाला छत पे आके तो भिड़ेगा नहीं। इनकेस अगर आपकी गाड़ी पलटती है, जो कि आपकी लापरवाही से ज्यादातर पलटती है, इनकेस अगर पलटती है तो उस समय पर छत का काफी यूज आता है, क्योंकि ऊपर छत कांच की होगी तो कांच कितनी ही सेफ्टी आपको प्रोवाइड कर लेगा। इनकेस अगर वो टूट जाता है रोल ओवर में और तो वही कांच आपको जाके लगेगा। तो यहां थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सबका अलग है, अपना अपना है। मेरा कुछ ऐसा सोचना है। और आगे बढ़ते हैं तो विक्टोर इसके साथ जो एक्सपेरिमेंट किया गया था मारुति ने कि सीएनजी टैंक को छोटा करके गाड़ी के नीचे घुसेड़ देते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट पब्लिक ने काफी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है। विक्टोर इसकी जितनी भी टोटल बुकिंग्स हुई हैं उनमें से 38% बुकिंग्स सिर्फ सीएनजी की हैं, 56% बुकिंग्स प्लेन पेट्रोल की हैं और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जिससे हम सोच रहे थे कि सबसे ज्यादा वेरिएंट्स तो इसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बिकेंगे, उसकी सिर्फ 9% बुकिंग्स हो रही हैं। तो सीएनजी लोग बाग ज्यादा पसंद कर रहे हैं कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की। नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू को लॉन्च कर दिया गया है। 7.9 लाख रुपए से शुरू होकर 15.69 लाख रुपए तक की ये मिलती है। अगर आप जानना चाहते हो इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स हैं, सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा है, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, लिंक छोड़ दूंगा, आप देख सकते हो। इनकेस अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हो नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू और नेक्सॉन का, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक छोड़ दूंगा स्क्रीन के ऊपर, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन हाइलक्स 10 नवंबर का इसका ग्लोबल डेब्यू होने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन हाइलक्स इंडिया आएगी नो डाउट, लेकिन ऐसी 15 गाड़ियां हैं जो 2030 के पहले टोयोटा वाले इंडिया लाने वाले हैं। वो 15 गाड़ियां कौन सी हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। इनकेस अगर आप वो देखना चाहो तो उसकी लिंक भी मैं छोड़ दूंगा। महिंद्रा XEV 9S के इंटीरियर को टीज किया गया है। इसमें भी ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलने वाला है। XEV 9E की तरह ही इसमें डैशबोर्ड आपको मिलेगा। 27 नवंबर को यह गाड़ी लॉन्च होने वाली है, जो कि 7 सीटर एसयूवी है, फर्स्ट इन सेगमेंट। XUV 700 के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए वापस से देखा गया है। 2026 के शुरुआती 3 या 4 महीनों में इसे लॉन्च कर दिया, मतलब कि अप्रैल 2026 तक ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। मतलब मेजर चेंजेस के मामले में कॉस्मेटिक्स चेंजेस होंगे और साथ में इंटीरियर में आपको ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलने वाला है, जो आजकल गाड़ियों में देखने को मिल रहा है। लगभग 25 लाख से ऊपर की सेगमेंट की सभी गाड़ियों में ट्रिपल स्क्रीन है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो कनेक्टेड हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स वगैरह जो आजकल चल रहा है, वो सारे चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। बहुत मेजर चेंज एकदम से ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
हैरियर ईवी का जो वेटिंग पीरियड है वो 10 हफ्तों से भी ज्यादा हो चुका है। 10 हफ्ते मतलब कि 2.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, और हर किसी वेरिएंट का 2.5 महीने से कम वेटिंग पीरियड है। वेरिएंट्स की बात करूं तो फियरलेस प्लस और एम्पावर्ड वेरिएंट की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा है। इसमें दो तरह के बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, 65 और 75 किलोवाट आवर। 538 से 627 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। मिनी कंट्रीमैन SE A114 को लॉन्च किया गया है 66.9 लाख रुपीस में। इसमें भी 66.45 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है डुअल मोटर सेटअप के साथ में, 313 bhp की पावर और 494 Nm का टॉर्क के साथ। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये 5.6 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। टॉप स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर और रेंज है 440 किलोमीटर की। आप देख रहे हो, मतलब हैरियर में भी 65 किलोवाट की बैटरी थी और इस गाड़ी में भी 65 किलोवाट की है, जबकि छोटी है, जबकि रेंज कम है, क्योंकि इसमें जो जिस तरह से गाड़ी को बनाया गया है वो पावर ओरिएंटेड गाड़ी है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है, इसलिए यहां पर रेंज कम मिल रही है। तो बैटरी से क्या निकलवाना है ये कंपनी के हाथ में होता है। भाई गवर्नमेंट नहीं मान रही। अभी तक E20 पेट्रोल चल रहा था, बहुत जल्दी उन्होंने 5 साल पहले अपना टारगेट अचीव कर लिया। वो सारी बातें ठीक है, E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों में क्या क्या दिक्कत आ रही है वो सब आप लोगों को पता है। 4 व्हीलर्स में तो चलो फिर भी थोड़ी कम दिक्कत आ रही है, ज्यादा से ज्यादा माइलेज ड्रॉप हो रहा है, लेकिन 2 व्हीलर्स की में तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत 2 व्हीलर्स में ही आ रही है। डीजल जो इस समय तक प्योर है, अब ये लोग उसमें भी ब्लेंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय पहले इन्होंने इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने की कोशिश करी थी डीजल के साथ में, वहां ये फेल हो गए। मुझे लगा अब ठीक है भाई, कम से कम डीजल तो प्योर बचा है, लेकिन ये आइसोब्यूटेनॉल निकाल कर ले आए और उसको डीजल के साथ ब्लेंड करने लगे हैं। टाटा अल्ट्रोज में आइसोब्यूटेनॉल प्लस डीजल की टेस्टिंग भी चालू कर दी है हमने बेंगलोर में। अगर वो टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो आने वाले 3-4-5 साल में आपको 5% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडेड डीजल मिलने लगेगा। इसके बाद में डीजल गाड़ियों का क्या होगा जो अभी तक बची हुई हैं, अच्छा माइलेज दे रही हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी सही चल रही हैं, उन गाड़ियों की का क्या होगा भाई, सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट नहीं मान रही, भगवान जाने कौन सा पैसा बच रहा है और पैसा बच के जा कहां रहा है, क्या हो रहा है, वो आप लोगों को सब अंदाजा है, पता ही है कि चल क्या रहा है और किसके लिए हो रहा है। ऐसा ऑटोमोबाइल्स के गलियारों में खबर है कि Hyundai वेन्यू का क्रैश टेस्ट किया गया है और भारत एनकैप में इसने 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। ये खबर मैं मान सकता हूं पूरी तरह से, क्योंकि भारत एनकैप तो भाई किसी को भी 5 स्टार दे देगा। मतलब कंपनी वाले खुद भी आ जाए अपने 2 पहिए पे चल के, बिना गाड़ी के, गाड़ी है ही नहीं तब भी वो 5 स्टार दे देते हैं। तो वेन्यू को 5 स्टार मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, उसकी बिल्ड क्वालिटी भी पहले से इंप्रूव की गई है, ऐसे Hyundai वाले क्लेम करते हैं, और दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स उसमें स्टैंडर्ड मिल ही रहे हैं। तो हो सकता है मिल गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक आप लोगों के दिमाग में ये बैठाला गया है कि जो हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं वो एनवायरमेंट के लिए क्लीन होते हैं, पॉल्यूशन कम करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी इनको प्रमोट करती है। लेकिन यूरोप में की गई स्टडी के अनुसार ये हाइब्रिड व्हीकल्स उतने क्लीन नहीं हैं जितना कि ये लेबोरेटरी रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं। लैब रिपोर्ट्स जो है वो बोलती हैं कि 75% तक ये क्लीन है कंपेरेटिवली पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के, जबकि रियल रिपोर्ट्स जो हैं, रियल लाइफ वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि सिर्फ 19% क्लीनर हैं ये पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से। मतलब लैब रिपोर्ट्स में जितना बताया गया है कि ये कितना CO2 इमिट करते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा असल में ये CO2 इमिट कर रही होती हैं गाड़ियां। तो ये उतनी इको फ्रेंडली नहीं है जितना कि क्लेम किया जा रहा है सरकार, गवर्नमेंट्स, लैब्स के द्वारा, ऐसा ये स्टडी बताती है। और यूरोप में तो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनको बैन किया जाने वाला है, लेकिन वहां के जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रेशर बनाए हुए हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई बैन अभी ना करो, कम से कम 2035 तक रुक जाओ, थोड़ा निकाल ले दो पैसा जो लगाया है। तो चल रहा है, वहां पर भी जद्दोजहद चल रही है। इंडिया तो इंडिया ही है। टेस्ला वाले नहीं मान रहे अलग। टेस्ला वालों ने उड़ने वाली गाड़ी बना ली है, ऐसा उनका क्लेम करना है, और इस साल के आखिर तक उसका डेब्यू कर देंगे। आज से लगभग 5 साल पहले उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि ऐसा वो करने वाले हैं, और अभी आके एक इंटरव्यू वगैरह में ऐसा सुनने में आया है कि इस साल के आखिर तक वो डेब्यू कर देंगे, गाड़ी बनकर रेडी है। तो उड़ने वाली गाड़ी आने वाली है, स्पेस एक्स के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। टाटा वालों ने अपनी गाड़ियों के कुछ वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू किया है, जैसे कि पंच के एडवेंचर और एडवेंचर एस को डिसकंटिन्यू कर दिया, नेक्सॉन के रेड कलर को डिसकंटिन्यू कर दिया, टियागो एनआरजी और टियागो के एरिजोना ब्लू कलर को भी डिसकंटिन्यू कर दिया। ये चीजें वो थी जो लोग बाग नहीं खरीद रहे थे, डिमांड में नहीं थे, तो काय के लिए लोड लेना, डिसकंटिन्यू कर दिया। टाटा मोटर्स अभी हाल ही में हुए जो वुमेन वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम जीती है उसके सभी प्लेयर्स को एक एक टाटा सियरा गिफ्ट करने वाली है, ऐसी खबर आई है भाई। बहुत अच्छी बात है, टाटा मोटर्स, बहुत अच्छी बात। हम भी अपनी कॉलोनी के क्रिकेट में जीते थे, हमें कम से कम 25,000 का डिस्काउंट ही दे दो।
भाई मारुति सुजुकी ने गजब कर दिया। गजब क्या कर दिया, देखो ये बात तो सही है, इंडिया में एक तरफा काम करती है मारुति और सबसे पुरानी कंपनी भी है। अगर मैं ऑटोमोबाइल्स की बात करूं तो लगभग 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं मारुति को इंडिया में काम करते हुए। दुनिया भर की गाड़ियां ये बेच चुकी है और इसी का जो माइलस्टोन है, मतलब जो दूसरी कंपनीज सपना देखती है ना, वो मारुति अचीव कर चुकी है। 3 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में मारुति वाले बेच चुके हैं। 3 करोड़। कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी होगी वो ये फिगर सोचती होगी रात को सपने में कि इतनी गाड़ियां बेचूंगा मैं बड़ा होकर। भाई वो मारुति कर चुका है। 1 करोड़ गाड़ियां इन्होंने शुरुआती 28 साल 2 महीनों में बेच ली थी। 1 करोड़ गाड़ी उसके बाद में 7 साल 5 महीने लगे इनको बेचने के लिए, और 1 करोड़ गाड़ी और बेचने के लिए इन्हें फिर 6 साल और 4 महीने ही लगे। मतलब कि मात्र 6 साल में, ऐसा कह लो कि 6.5 साल में इन्होंने 1 करोड़ गाड़ियां बेच ली इंडिया में। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन गाड़ियों में सबसे ज्यादा ऑल्टो पे की है लगभग 47 लाख, वैगनार उसके बाद 34 लाख, और फिर तीसरी है स्विफ्ट लगभग 32 लाख। ये 3 गाड़ियां 1 करोड़ के ऊपर निकल जा रही हैं। यह हालत है। इंडिया तो इंडिया ही है, जिसपे मेहरबान हुआ तो ऐसा मेहरबान होता है भाई साहब, फिगर्स कुछ आसमानी छूते हैं। फिर टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो डुकाटी स्क्रैम्बलर एनिवर्सरियो रिजोमा एडिशन को लॉन्च किया गया है 17.1 लाख रुपीस में। 803 सीसी का इंजन है, 73 bhp की पावर और 65.2 Nm का टॉर्क है। सिर्फ 500 यूनिट्स इस गाड़ी की बननी है, वो भी दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में। रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को रिवील किया गया है EICMA में, जो कि इटली मिलन में ये हो रहा है। EICMA का फुल फॉर्म जो है वो मैंने कम से कम 1 घंटा सीखने की कोशिश करी, मैं फिर भी नहीं बोल पाया, तो इसलिए इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ही रख रहा हूं। ये इसको है ना, इसका दूसरा नाम भी है मिलन बाइक शो, वो ज्यादा इजी है मेरे लिए, मिलन बाइक शो, ठीक है। वहां पर ये होता है, यहाँ से सारी जितनी टू व्हीलर कंपनीज है वो आती हैं, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी बताती हैं, शक्ति प्रदर्शन करती हैं अपनी अपनी कंपनीज, तो वही चल रहा है। तो वहां पर 650 बुलेट को रिवील किया गया है 47 bhp की पावर और 52.3 Nm के टॉर्क के साथ में। कावासाकी ZX 10R को अनवील किया गया है, इमेज आप देख सकते हो। यामाहा R7 को रिवील किया है, इमेज आप देख सकते हो। पता नहीं कोई यामाहा की सारी मोटरसाइकिल्स मुझे एक जैसी लगती हैं। 698 सीसी का इंजन है, 73.4 bhp की पावर है और 68 Nm का टॉर्क है। डुकाटी मल्टीस्ट्रेडा V4 पाइक्स पीक को लॉन्च, एक मिनट, पाइक्स पीक, ये लोग गाड़ी इंडिया में लॉन्च करने के पहले थोड़ा नाम के ऊपर रिसर्च कर लिया कर ले। पीक तो मतलब वो होती ना पीक, उसको नाम है इस गाड़ी का, पाइक्स पीक। 36.17 लाख रुपीस में आप पीक खरीद सकते हो। 1158 सीसी का इंजन है, 170 bhp की पावर और 123.8 Nm का टॉर्क है। होंडा ने अनाउंस किया है कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं इनके और पेट्रोल वाले स्कूटर्स हैं, इनके लिए अलग अलग इनका जो लोगो है वो अलग अलग होगा। हीरो एक्सट्रीम 125R को लॉन्च किया गया है डुअल चैनल ABS के साथ में 1.04 लाख रुपीस में। 124.7 सीसी का इंजन है और 11.5 bhp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क है। टीवीएस अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल्स के लिए नॉर्टन और जो प्रीमियम टीवीएस मॉडल्स वगैरह हैं उनके लिए एक सेपरेट डीलर नेटवर्क खुलने वाला है मेजर सिटीज में, ठीक है। और जो नॉर्टन कंपनी है वो अगले साल के शुरुआत में इंडिया आने वाली है और शुरुआत में 4 मॉडल्स इकट्ठे ये लोग लॉन्च करेंगे अपने शोरूम्स पर। तो न्यूज तो बस इस हफ्ते की इतनी थी। बाकी एक और चीज थी जो मैं भूल रहा हूं, कुछ तो भूल रहा हूं, कोई नहीं, याद आएगा तब की तब देखेंगे, हाल फिलहाल वो भूल चुका हूं। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। इनकेस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।